तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेशन ऑफ कॉमन किडनी और किडनी का जितना रिलेशन होता है वो देख लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कैप्सूल्स। कैप्सूल होता है मेनली फर्स्ट इज़ फाइब्रस कैप्सूल, सेकेंड इज़ पेरीरीनल और पेरीनेफ्रिक फैट, थर्ड इज़ रीनल फेशिया एंड फोर्थ वन इज़ पैरानेफ्रिक फैट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फाइब्रस कैप्सूल क्या होता है। थिन मेम्ब्रेन क्लोजली इन्वेस्ट द किडनी। ये थिन मेम्ब्रेन होता है जो इन्वेस्ट करता है किडनी को। ठीक है, नॉर्मली इट कैन ईजिली स्ट्रिप्ड ऑफ, और नॉर्मली जो होता है ये मतलब ऐसे नॉर्मली कंडीशन पे निकल जाता है, बट इट्स इन सर्टेन डिजीज़ इट बिकम नॉट ईजिली स्ट्रिप। बट ऐसी कुछ डिजीज़ेज होती हैं जिसमें ये जल्दी नहीं निकलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पेरीरीनल। जो पेरीरीनल होता है उस लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू होता है, बस इसमें आपको इतना याद रखना है कि जो लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू होता है, जो हमारी फैट की टिश्यू होती है। थर्ड वाला जो हमारा रीनल फेसिया है यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे फाइब्रो एरियोलर सीथ कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। ये 2 लेयर से कंसिस्ट होता है। जो ये 2 लेयर्स हैं ये हमारे साइंटिस्ट के नेम पे रखी गई है। तो पहला जो हमारा है वो एंटीरियरली है, सेकेंड जो हमारा वो पोस्टीरियरली है। तो एंटीरियरली जो हमारा है फेसिया ऑफ जेरो, और जो हमारा पोस्टीरियरली था वो हमारा था फेसिया ऑफ जकरकांडा था। ठीक है, तो ये हमारी आपको याद रखना, ये पूछ दिया जाता है एग्ज़ाम में। एंटीरियर कौन सा तुम्हारा वो होगा फेसिया, बस देखना। ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे रीनल फेसिया का एक्सटेंशन। तो जो हमारा रीनल फेसिया का एक्सटेंशन होता है सबसे पहले हम सुपीरियरली देखेंगे। तो 2 लेयर होती है, तो ये जो दोनों लेयर होती है एंटीरियरली और पोस्टीरियरली ये क्लोज होती है सुप्रारीनल ग्लैंड से तुम्हारा। ठीक है, अब हम देखेंगे देन फ्यूज़ ईच अदर एंड बिकम कॉन्टिन्यू एज अ डायफ्राग्राम फेसिया। ठीक है, और ये दोनों जब फ्यूज़ होती हैं तो बिकम कॉन्टिन्यू हो जाती है डायफ्राग्राम फेसिया से। ठीक है, अब हम इसका इंफीरियरली एक्सटेंशन देखेंगे। तो जो ये दोनों लेयर होती है तुम्हारी वो रिमेन सेपरेट इन क्लोज यूरेटर। ऊपर तुम्हारा एक्सटेंशन जो सुपीरियरली होगा वो तुम्हारा हो जाएगा दोनों, ऊपर तुम्हारा जो था वो सुप्रारीनल ग्लैंड से रहेगा दोनों, और नीचे तुम आओगे तो तुम्हारा दोनों लेयर है वो सेपरेट हो जाता है यूरेटर से। ठीक है, देखो 2 लेयर रिमेन सेपरेट इंक्लूड यूरेटर बन गया। तो तुम देखो यहाँ पे यही मैंने तुम्हें बताया, सुपीरियरली ये दोनों फ्यूज़ होंगे तुम्हारे सुप्रारीनल ग्लैंड से, और नीचे तुम्हारा जो होगा इन्फीरियरली ये नो फ्यूज़ होंगे और ये जाके यूरेटर से तुम्हारा कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो सुपीरियरली इन्फीरियरली हमने एक्सटेंशन देख लिया। अब हम लोग एंटीरियरली देखेंगे। तो जो एंटीरियरली होता है ये लॉस्ट इन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू एंड इलियाक फोसा। ठीक है, पोस्टीरियरली ब्लेंड विद फेसिया इलियाक। मतलब जो एंटीरियरली और पोस्टीरियरली होता है वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू से होगा और पोस्टीरियरली तुम्हारा ब्लेंड विद फेसिया इलियाक होगा। अब हम देखेंगे इसका लेटरल और मीडियल, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है लेटरल और मीडियल, बाकी एंटीरियर पोस्टीरियर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बताना करो। तो ये जो लेटरली तुम्हारा है 2 लेयर यूनाइट फाइनली एंड कॉन्टिन्यू विद फेसिया ट्रांसवर्सैलिस। तो लेटरली ये ट्रांसवर्सैलिस फेसिया से कौन होगा और मिड कनेक्ट टिश्यू सराउंडिंग एओर्टा एंड इंफीरियर वेना कावा से होगा। पोस्टीरियर लेयर पासिस बिहाइंड किडनी एंड अटैच टू फेसिया कवर्ड क्वाड्रेटस लंबोरम। क्वाड्रेटस लंबोरम और सोएस मेजर तुम्हारी जो मसल्स होती है वो पोस्टीरियर बिहाइंड पे तुम्हारा कवर्ड होगा मीडियली। अब देखेंगे हम 4th वाला तुम्हारा कैप्सूल पैरा रीनल फैट, लेयर ऑफ फैट लाइन आउटसाइड द रीनल फेसिया। ये बस रीनल फैट होता है लेयर ऑफ जो रीनल फेसिया के आउटसाइड लाई करता है। अब हम देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। ठीक है, ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। तो सबसे पहले तुम्हारा आएगा, देखो लेयर ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी बहुत ईजी है, देखते हैं। एब्डोमिनल एओर्टा, उसके बाद रीनल आर्टरी तुम्हारा आ जाएगा। रीनल आर्टरी से 5 सेगमेंटल आर्टरी होती है, उसके बाद ईस्ट सेगमेंटल आर्टरी से तुम्हारा लोबर आर्टरी निकलेगा, देन आफ्टर इंटरलोबर आर्टरी, देन आफ्टर आर्क्यूएट आर्टरी, देन आफ्टर इंटरलोबुलर आर्टरी एंड एफरेंट आर्ट्रियोल। अब एफरेंट आर्ट्रियोल के बाद तुम्हारा ग्लोमेरुलस आता है, उसके बाद इफरेंट आर्ट्रियोल आता है, फिर पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस आता है। अब इस पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस के बाद वही प्रोसेस रिपीट हो जाएगा, बस आर्टरी की जगह वेन आ जाएगा। देखो आर्क्यूएट वेन, इंटरलोबर वेन, लोबर वेन, सेगमेंटल वेन, 5 सेगमेंटल वेन, रीनल वेन। बस यहाँ पे रीनल आर्टरी, रीनल वेन, एब्डोमिनल एओर्टा की जगह तुम्हारा इंफीरियर वेना कावा होगा। चलो बोला, तो एब्डोमिनल एओर्टा की जगह बस इंफीरियर वेना कावा होगा, बाकी जो आर्टरी का प्रोसेस था वो सेम टू सेम वेन का प्रोसेस है। अब हम देखेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज का बहुत सिंपल है, लेटरल एओर्टा नोड। ठीक है, बस ये नोड से ड्रेन करता है। नर्व सप्लाई, लेटरल एओर्टा नोड नर्व सप्लाई देखते हैं। किडनी सप्लाइड बाय रीनल प्लेक्सस। तुम्हें बस ये याद रखना है कि किडनी का जो नर्व सप्लाई होता है वो रीनल प्लेक्सस होता है। सिंपैथेटिक तुम्हारा T10 to L1 होगा। फाइबर्स ट्रिपली वैजोमीटर नर्व
डिफरेंट नफ ऑफ किडनी बिलोंग टू द सेगमेंट T10 to T12। अब बस तुम्हारा यहाँ पे ख़त्म होता है किडनी।